आज की इस वीडियो में मैं एरन येगर की सभी सीक्रेट फॉर्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हम शुरुआत करेंगे एरन की ह्यूमन फॉर्म से, जिसमें वो ज्यादा ताकतवर नहीं था, लेकिन जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी हम एरन की एक से एक खतरनाक फॉर्म के बारे में बात करेंगे। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में हम बात करेंगे एरन की गॉड लाइक फॉर्म के बारे में, जिसमें उसके पास इतनी ज्यादा पावर्स थी कि वो पूरी दुनिया को बर्बाद करने वाला था। तो एरन का जन्म शिगानशिना डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, जहाँ वो अपनी फैमिली के साथ रहता था। इसी बीच उसकी मुलाकात आर्मिन नाम के एक बच्चे से हुई और ये दोनों जल्दी दोस्त भी बन गए। आर्मिन ने एरन को बताया कि वॉल्स के बाहर भी एक दुनिया है, जहाँ ओशियन है, वोल्केनो है और भी बहुत सारी चीजें हैं। और तभी से एरन का सपना बन गया वॉल्स की बाहर की दुनिया घूमने का, और उसको वॉल्स के अंदर घुटन होने लगी और उसने फैसला किया सर्वे कॉर्प्स को ज्वाइन करने का। और वैसे तो एरन सिर्फ एक बच्चा था, लेकिन उसने मिकासा को बचाने के लिए 2 लोगों का खून कर दिया था, जिसके बाद एरन अपने माँ बाप और मिकासा के साथ रहता था। लेकिन एक दिन अचानक से कलोसल टाइटन और आर्मर टाइटन ने शिगानशिना डिस्ट्रिक्ट की वॉल को तोड़ दिया, जिसके वजह से सिटी में बहुत सारे प्योर टाइटन्स आ गए। और उसमें से एक स्माइल टाइटन ने एरन के सामने उसकी माँ को खा लिया। इसके वजह से एरन के अंदर टाइटन के लिए बहुत नफरत हो गई और उसने कसम खाई कि दुनिया से सभी टाइटन को मिटा देगा। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही चुना था। इसके बाद ग्रीशा येगर ने एरन को ढूंढ के अपने बेसमेंट की चाबी दी और उसको बोला कि चाहे कुछ भी हो जाए बेसमेंट में जरूर जाना। और फिर उन्होंने एरन के अंदर टाइटन सीरम इंजेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से एरन एक प्योर टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो गया। इस फॉर्म में एरन की हाइट 4 मीटर की थी और वो दिखने में एक छोटे बच्चे के जैसा था। उसके होठ नहीं थे, इसलिए उसके दांत दिखते थे और उसका सर बहुत बड़ा था। हालांकि इस फॉर्म को हमने ज्यादा देर तक नहीं देखा, क्योंकि एरन ने अपने फादर ग्रीशा येगर को खा लिया और उनसे 2 टाइटन्स की पावर्स ले ली। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि आगे जो फॉर्म्स आने वाली है उसके सामने कुछ भी नहीं है। नंबर 3 पर आता है अटैक टाइटन। ये एरन की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है, जिसको एरन ने एनिमी के लास्ट तक यूज किया था। लेकिन अटैक टाइटन के पास एक ऐसी एबिलिटी है जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। तो एरन और उसके दोस्तों ने 2 साल तक ट्रेनिंग करके स्काउट रेजिमेंट को ज्वाइन किया था और फिर वो अपने फर्स्ट मिशन पे गए थे, जहाँ एरन बहुत ज्यादा जोश में था और उसका सामना एक प्योर टाइटन से हुआ और एरन को उस टाइटन ने खा लिया। सबको लगा कि एरन मर चुका है, पर तभी उस टाइटन के अंदर से एक और टाइटन निकला और ये और कोई नहीं एरन येगर था। यहाँ हमने एरन को फर्स्ट टाइम अटैक टाइटन यूज करते हुए देखा था। इस फॉर्म में आने के बाद एरन की हाइट 15 मीटर लंबी हो गई थी और उसका शरीर बहुत ज्यादा मस्कुलर हो गया था। उसके बाल इतने ज्यादा लंबे हो गए थे कि उसके कंधे तक आने लगे थे। लेकिन एरन अटैक टाइटन को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने सभी प्योर टाइटन्स को मारना शुरू कर दिया। लेकिन जब स्काउट रेजिमेंट वालों को ये बात पता चली कि एरन भी एक टाइटन है, तो उन्होंने उसको बोला कि एनिमे गैलेक्सी को सब्सक्राइब कर दे। जब एरन ने ऐसा नहीं किया तो वो उसको तोप के गोले से मारने लगे और एरन यहाँ पे फर्स्ट टाइम इंटेंशनली अपने टाइटन में ट्रांसफॉर्म हुआ, पर वो पूरे तरीके से नहीं हो पाया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम भी एक टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो सकते हो, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अटैक टाइटन की स्ट्रेंथ का अंदाजा तुम इस बात से लगा सकते हो कि उसने अपने कंधे के ऊपर एक बहुत बड़े पत्थर को उठा के ट्रोस्ट डिस्ट्रिक्ट के गेट को बंद किया था। इसके बाद एरन की कस्टडी लिवाई की स्क्वाड को दे दी, जहाँ उसने अपने टाइटन को कंट्रोल करना सीखा और उसे पता चला कि टाइटन में ट्रांसफॉर्म होने के लिए उसके दिमाग में क्लियर गोल होना जरूरी है। इसके बाद एरन फिर से एक मिशन पर जाता है, वो भी वॉल्स के बाहर, पर वहाँ पे फीमेल टाइटन आ जाती है और बहुत सारे सर्वे कॉर्प्स के मेंबर्स को मार देती है, जिसकी वजह से एरन अटैक टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फीमेल टाइटन से फाइट करता है। इस वक्त एरन के अंदर इतना ज्यादा गुस्सा होता है कि वो फीमेल टाइटन को बहुत बुरे तरीके से मारता है और वो उसको हराने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसकी सारी एनर्जी खत्म हो जाती है और फीमेल टाइटन उसको पकड़ के ले जाती है। लेकिन लास्ट में मिकासा और लिवाई उसको बचा लेते हैं। लेकिन ये लड़ाई अभी खत्म नहीं होती है, क्योंकि फीमेल टाइटन एक बार फिर से आती है, वो भी वॉल सीना के अंदर। यहाँ हमें अटैक टाइटन बिल्कुल अलग तरीके से देखने को मिलता है, क्योंकि एरन की आंखें हरे कलर में ग्लो करने लगती है और उसकी स्पीड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और इसके बावजूद भी वो अपने टाइटन पर सही से कंट्रोल कर पा रहा था और फीमेल टाइटन को वो इतनी जोर से घुसा मारता है कि वो बहुत दूर जाके गिरती है। लेकिन फीमेल टाइटन के पास एडवांटेज होती है हार्डनिंग एबिलिटी की और फिर वो एरन को बहुत ज्यादा मारती है, लेकिन लास्ट में वो उसको बिना खाए भाग जाती है। लेकिन एरन फिर से खड़ा हो जाता है और उसके अंदर इतना ज्यादा गुस्सा भर जाता है कि वो अपने टाइटन पे से कंट्रोल ही खो देता है और उसकी टाइटन फॉर्म में ग्लोइंग वेंस दिखने लगती हैं और उसके बाल हवा में उड़ने लगते हैं और उसके दांत नोकीले हो जाते हैं और फिर वो फीमेल टाइटन को बहुत बुरे तरीके से मारता है। इसके कुछ समय के बाद एरन का सामना कलोसल टाइटन और आर्मर टाइटन से होता है। यहाँ एरन आर्मर टाइटन से फाइट करता है, लेकिन उसके आर्मर की वजह से उसको हराना बहुत मुश्किल होता है। पर एरन यहाँ पे एनी की सिखाई हुई मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज करके आर्मर टाइटन को पकड़ लेता है और उसके जॉइंट पे इतना ज्यादा प्रेशर मारता है कि उसको आर्मर टूटने लगता है। पर कलोसल टाइटन इन दोनों के ऊपर गिर जाता है और फिर वो एरन और यमीर को किडनैप करके ले जाते हैं एंड अगेन सभी सर्वे कॉर्प्स वाले एरन को बचाते हैं। इसके बाद एरन बहुत कोशिश करता है फीमेल टाइटन के जैसे हार्डनिंग एबिलिटी को यूज करने की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। पर कुछ समय के बाद रोड रेज एरन और हिस्टोरिया को किडनैप करके क्रिस्टल लाइक गुफा में लेके चले जाते हैं, जहाँ वो एरन को मार के उसके टाइटन को लेने की कोशिश करते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ सर्वे कॉर्प्स वाले आके एरन को बचा लेते हैं, लेकिन ये सब मरने वाले होते हैं क्योंकि ये गुफा गिर रही होती है। लेकिन लिवाई एरन को एक सीरम देते हैं जो कि रोड रेज के बैग से गिरी थी और जब एरन उसको पीता है तो उसको एबिलिटी मिल जाती है हार्डनिंग की। इसके बाद एरन हार्डनिंग से एक अटैक टाइटन का स्टैचू बना के सबको बचा लेता है और फिर वो वॉल मारिया को सील भी कर देता है। अब बात करते हैं एरन की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटी के बारे में। तो एक टाइटन के साथ साथ न्यू यूजर को टाइटन के
प्रीवियस यूजर की मेमोरीज भी मिलती है। लेकिन अटैक टाइटन की खास बात यह है कि उसको एबिलिटी मिलती है फ्यूचर की कुछ झलक देखने की, और इसी एबिलिटी की मदद से एरन ने रंबलिंग शुरू करी और बहुत सारे काम किए थे। लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि अटैक टाइटन एरन की स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है तो जरा रुको, क्योंकि एरन की जिस नेक्स्ट फॉर्म के बारे में हम बात करने वाले हैं उसमें आने के बाद एरन को मारना नामुमकिन हो जाता है। तो सीजन 4 में एरन लारा टाइबर को खा के वॉरहेमर टाइटन की एबिलिटी को ले लेता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एरन कभी भी इस टाइटन फॉर्म में नहीं आया है, और इसलिए इसकी एबिलिटी के बारे में जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा सा पीछे जाना होगा, जब मार्लियंस ने पैराडीज के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था और एरन ने अटैक टाइटन में ट्रांसफॉर्म होकर बहुत सारे इंसानों को जान से मार दिया था, और फिर उसका सामना हुआ था वॉरहेमर टाइटन से। और मैं बता दूं कि वॉरहेमर टाइटन कोई टुच्चा मुच्चा टाइटन नहीं है, क्योंकि इसके पास एक ऐसी एबिलिटी जिसकी वजह से इसको मारना नामुमकिन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉरहेमर टाइटन की पूरी बॉडी हार्डनिंग से बनी हुई है, मतलब कि इसको नुकसान पहुंचाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। सेकंड, ये अपने आसपास के इलाके में बहुत खतरनाक हार्डनिंग स्पाइक्स निकाल सकता है, जैसे कि इसने एरन के अंदर एक बहुत बड़ा स्पाइक घुसा दिया था और वो हवा में लटक गया था। और इसकी सबसे खतरनाक एबिलिटी ये है कि अपनी मर्जी के वेपन्स बना सकता है, जैसे कि इसका सिग्नेचर वेपन एक हैमर है, जिसको इसने जब अटैक टाइटन के हाथों पे मारा था तो वो टूट के गिर गए थे। साथ ही में इसने एरन के ऊपर एक क्रॉसबो भी यूज किया था, जो इतना पावरफुल था कि मिकासो को आना पड़ा था एरन को बचाने के लिए। और वॉरहेमर टाइटन की सबसे डेंजरस एबिलिटी ये है कि उसके यूजर को मारना नामुमकिन है, क्योंकि दूसरे टाइटन यूजर के जैसे इसको अपने टाइटन को कंट्रोल करने के लिए उसकी बॉडी के अंदर बैठना नहीं पड़ता है, बल्कि इसका यूजर एक क्रिस्टल से खुद को कवर कर लेता है, जिसको तोड़ना नामुमकिन है, और फिर वो कहीं भी छुप के इस टाइटन को कंट्रोल कर सकता है। बाय एनी चांस अगर तुम सोच रहे हो कि फिर एरन ने इसको कैसे खाया, तो इसका रीजन है जो टाइटन, जिसकी जो में पावर है इस क्रिस्टल को तोड़ने की, और एरन ने भी उसकी मदद से क्रिस्टल को तोड़ के लारा टाइबर। फाइनली हम बात करने वाले एरन की उस लेजेंडरी फॉर्म के बारे में जिसको मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया था, और वो है एरन की 6th फॉर्म, जिसका नाम है फाउंडिंग टाइटन। और ये इतनी ज्यादा पावरफुल है कि इसको मिलने के बाद एरन एक गॉड बन गया था। एरन को फाउंडिंग टाइटन उसके फादर ने दिया था अटैक टाइटन के साथ, हालांकि एरन उसको कभी भी यूज नहीं कर पाया क्योंकि उसके लिए एक रॉयल ब्लड होना रिक्वायर्ड है। और ये बात हमें तब पता चली थी जब एरन ने एक रॉयल टाइटन ब्लड को छुआ था, और फिर सभी प्योर टाइटन ने एरन के ऑर्डर्स को मान के उस टाइटन को मार दिया था। इसके बाद एरन कभी भी इस एबिलिटी को यूज नहीं कर पाया, लेकिन फिर एरन को पता चला कि उसका एक स्टेप ब्रदर भी है जो कि एक रॉयल्टी है। दूसरी तरफ पूरी दुनिया ने एरन से बदला लेने के लिए पैराडाइज आइलैंड पर अटैक कर दिया, और एरन के पास कोई और रास्ता नहीं बचा सिवाय इसके कि वो अपने भाई को छू के फाउंडिंग टाइटन को यूज करे। लेकिन इससे पहले ही एक बहन की पकौड़ी ने उसकी मुंडी उड़ा दी, लेकिन एरन की मुंडी जाके उसके भाई के हाथों में गिरी और एरन ने समहाउ फाउंडिंग टाइटन को अवेक कर लिया, और हमें फर्स्ट टाइम वो इस फॉर्म में देखने को मिला। लेकिन ये फॉर्म दूसरे सभी टाइटन से बिल्कुल अलग थी। इसमें आने के बाद एरन की हाइट 120 मीटर लंबी हो गई थी, और वो देखने में एक हड्डी वाला मॉन्स्टर लग रहा था। इसमें ट्रांसफॉर्म होते ही एरन ने 10 मिलियन कलोसल टाइटन को वॉल से निकाल के रंबलिंग शुरू कर दी ताकि वो पूरी दुनिया को बर्बाद कर सके। फाउंडिंग टाइटन के साथ साथ एरन को एबिलिटी मिली किसी भी टाइटन की पावर्स को यूज करने की, और उसने हिस्ट्री से पिछले टाइटन यूजर जो मर चुके थे उनको भी जिंदा कर दिया ताकि वो एरन की तरफ से लड़ सके। और क्योंकि सभी एलियंस फाउंडिंग टाइटन से जुड़े हुए हैं, इसलिए एरन उनके ऊपर भी कंट्रोल कर सकता था, जैसे कि उनको पाथ में बुला के उनसे बात करना, या फिर उनको वहीं ट्रैप करना, या फिर उनकी मेमोरीज को गायब करना। लेकिन फिर भी एरन ने ऐसा कुछ नहीं किया और एलियंस को फ्री विल दी। वैसे अगर तुम सोच रहे हो कि एरन किससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्म कौन सी हो सकती है, तो रुको और एरन की 7th फॉर्म देख के जाओ, जिसका नाम है मिक्सचर ऑफ फाउंडिंग एंड कलोसल टाइटन। और इसमें ट्रांसफॉर्म होने के बाद एरन सिर्फ हड्डी मेरा बड्डी नहीं रहता है, बल्कि वो एक गॉड ऑफ टाइटन बन जाता है। तो एरन के रंबलिंग करने के बाद उसके दोस्त उसको रोकने के लिए आते हैं, और जब वो नहीं रुकता तो वो उसको बम से उड़ा देते हैं। सबको लगता है कि एरन मर गया है, लेकिन तभी एरन ट्रांसफॉर्म होता है कलोसल टाइटन में, और साथ ही में वो यूज करता है हार्डनिंग, जिसकी मदद से जब वो आर्मिन के घुसा मारता है तो उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि आर्मिन का मुंह फट जाता है। अगर एरन चाहता तो अपने दोस्तों के साथ साथ अपने सभी दुश्मनों को चुटकी बजा के मार देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और वो अपने दोस्तों को हीरो बनाने के लिए मर गया। वैसे कमेंट्स करके जरूर बताना कि तुम्हारा फेवरेट टाइटन कौन है, एंड ये भी बता देना कि वीडियो कैसे लगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।